नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। तो चलिए मैं आप लोगों को आज हमारा जो चौपाल स्ट्रेटजी है, गांव वाला ट्रेडर का चौपाल स्ट्रेटजी है, उस पर चर्चा करेंगे। और उसका पार्ट 3 लेकर आया हूँ। पार्ट 2 भी अभी अपलोड किया नहीं मैंने, तो पार्ट 2 और पार्ट 3 आप लोगों को एक साथ ही मिल जाएंगे। क्योंकि 2 दिन पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड तो कर लिया था, बट अपलोड करना भूल गया था। तो ये दोनों वीडियो आप लोगों को एक साथ मिलने वाले हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हमारी गांव वाले ट्रेडर की चौपाल स्ट्रेटजी, ठीक है। तो चौपाल स्ट्रेटजी में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम काम करते हैं एक ट्रेंड लाइन में, ठीक है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये डिस्क्लेमर लगा रखा है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें और समझें। इसका मतलब ये है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, और ये वीडियो जो अपलोड कर रहा हूं या जो वीडियो स्ट्रीमिंग होती है यूट्यूब में, लाइव भी होती है, तो यह सिर्फ़ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। किसी भी प्रकार के आपके लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। आप इन्वेस्ट करें, आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हों उनसे सलाह लेकर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। यह सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं जो करता हूं वही चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाता हूं, ठीक है। और यहाँ पे मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है। मैं किसी भी व्यक्ति को पेड कोर्स प्रोवाइड नहीं करता हूं, ना ही किसी भी प्रकार का ट्रेड सिग्नल प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। और चलिए शुरू करते हैं हमारी स्ट्रेटजी, जो कि हमारी स्ट्रेटजी का नाम है गांव वाले की चौपाल स्ट्रेटजी। पार्ट 2 लेकर आए हैं हम आज। तो पार्ट 2 में आप लोगों को बताया जाएगा कुछ जो रूल्स हमने आप लोगों को उसमें बताए थे, वो रूल्स में थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐड करना है, इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 1 आप लोगों को मिल जाएगा, वीडियो का नाम होगा वहाँ पे गांव वाला ट्रेडर चौपाल स्ट्रेटजी, सारे स्ट्रेटजी का बाप, ऐसा करके आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, पहले वो वीडियो देखेगा, इसी के बाद में आपको सेकेंड और थर्ड वीडियो समझ में आएगा। और ये स्ट्रेटजी जब भी बनता है इन द सेंस कि कोई भी, देखिए, कोई भी सेटअप होता है वो पर डे नहीं बनता है, 1 दिन या 2 दिन तो गैप करता ही करता है, ठीक है। तो हमारी ये स्ट्रेटजी हमें साइडवेज मार्केट में ट्रेड लेने से बचाती भी है। मतलब हमें जब भी ये स्ट्रेटजी बनेगी हमें अच्छा प्रॉफिट देती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमें गलत ट्रेड लेने से भी बचाती है। इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रेटजी हमारे लिए 99.99% का अच्छा प्रॉफिटेबल काम करती है। लेकिन देखिए, अगर कोई भी चीज़ का पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब पॉजिटिव साइड है, तो उसका नेगेटिव साइड भी होता है। तो अभी तक जो मैंने इस स्ट्रेटजी से जो भी ट्रेड्स लिए हैं, उस पर कोई भी स्ट्रेटजी होगी आपकी, अगर आपने 10 ट्रेड मारे हैं तो 10 ट्रेड में आपके 8 ट्रेड तो सक्सेस जाने ही हैं, और 2 ट्रेड आपके फेल भी हो सकते हैं। तो आप इस चीज़ के लिए भी तैयार रहिएगा, ठीक है। मतलब अगर आपने 10 ट्रेड मारा है, 10 ट्रेड में आपके 8 ट्रेड सक्सेस होने वाले हैं, अगर आपने सही जगह ट्रेड लिया है तो, ठीक है। 2 बार में भी पॉसिबल कि वो फेल भी हो जाए। फेल ऐसा नहीं होता है, बस वहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस बताया जाए या स्टॉप लॉस बताया गया है, वहाँ पे आप निकल जाओ। वहाँ पे फिर आप वेट मत करो कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। बस एसएल पॉइंट पे पहुँचा, आपको वहाँ पे एग्जिट करना है। विशेष आपको ध्यान इसी बात का रखना है, आप कोई भी स्ट्रेटजी से ट्रेड लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अपनी कौन सी स्ट्रेटजी की? चौपाल स्ट्रेटजी की। हमारी स्ट्रेटजी का नाम है चौपाल। अब जो गांव वाले हैं वो जानते होंगे कि चौपाल मीन्स क्या होता है। चौपाल का मतलब होता है गांव में जो आपस में बैठ के लोग बाग पत्ते खेलते हैं, या कि आपस में बैठ के बातचीत करते रहते हैं, गप्पे लड़ाते रहते हैं, फ्री रहते हैं ना गांव के लोग। वैसे हमने इस स्ट्रेटजी का नाम चौपाल रखा है। अब भैया चौपाल का नाम क्यों रख दिया? क्योंकि हमारी जो ये लर्निंग क्लास चलती है पर डे,
रोज़ रात को 8:30 बजे। यहाँ पे हमारे साथ में गूगल मीट में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद अपने जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर करते हैं, और जो भी सेटअप बनता है पर डे का वो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, और कल का व्यू कैसा हो सकता है वो भी मैं यहीं पे डिस्कस करता हूँ। तो इसलिए हमने इसका नाम दिया है चौपाल स्ट्रेटजी। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों को आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कोई भी स्ट्रेटजी है वो आपको पूरा 10 to 10 नहीं दे सकती। मैं ये नहीं कहता कि ये पूरी 10 की 10 ट्रेड में आपको सफलता देगा, लेकिन हाँ, इस बात की गारंटी है कि आप अगर 10 ट्रेड मारते हो तो आपको 8 ट्रेड सक्सेस रहेगा, 2 ट्रेड आपका फेल हो सकता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात इस स्ट्रेटजी में क्या है कि ये गलत ट्रेड लेने से बचाता है। साइडवेज मार्केट में ये ट्रेड हमारा बनता ही नहीं है, ट्रेड एग्जीक्यूट होता ही नहीं है। अगर आपने ज़बरदस्ती ट्रेड लेने की कोशिश करी तो लक्ष्य चले जाओ, अगर आपने ज़बरदस्ती ट्रेड लेने की कोशिश करी, दरवाजे बंद कर दो यार, बहुत शोर हो रहा है। दरवाज़ा क्या होता है, सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता रहता है, घर में छोटा बच्चा है, अब उसको तो नहीं भगा सकते हैं। चलिए, तो मैं क्या बता रहा था, ये स्ट्रेटजी हमारी इस तरह काम करती है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कुछ रूल्स बता देता हूँ आप लोगों को। अब इस स्ट्रेटजी को समझने के लिए थोड़ा आपको कुछ चीज़ें समझना पड़ेगी। आप चाहो तो आपकी डायरी और पेन रख लो आपके पास में, और जो चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा वो चीज़ें आप नोट करके रखना। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आपने इसको नोट कर लिया तो यूँ समझना कि आप जंग जीत गए। पहला हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे हमारा चौपाल स्ट्रेटजी के रूल्स, है ना। चौपाल स्ट्रेटजी ये हो गई चौपाल स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं रूल्स। रूल्स समझिए या क्या क्या चीज़ें हैं वो समझिए। तो इसको समझने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, मैं पार्ट वाइज लिखूँगा यहाँ पे। आप यहाँ पे नोट करेंगे कि बैंक निफ्टी, मैं यहाँ पे बीके लिख रहा हूँ, बीके निफ्टी मतलब बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का आपको क्या करना है, मोमेंट पता होना चाहिए। मोमेंट, आप एक चीज़ नोट करके रखो कि बैंक निफ्टी एक दिन में कितना मूवमेंट करती है। मैंने पहले भी अपने प्रीवियस लर्निंग क्लास में बता रखा है आप लोगों को। बैंक निफ्टी का जो नॉर्मल मूवमेंट होता है एक दिन में वो होता है 200 से 250 पॉइंट। ठीक है, ये हो गया 200-250 पॉइंट। इसको रखेंगे हम पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 पे रखेंगे यहाँ पे 300 से 450 पॉइंट। ठीक, थर्ड नंबर पे रखेंगे 400 से 550 पॉइंट। अब इसको समझ लिया तो मान लो आप ये स्ट्रेटजी अच्छी तरीके से समझ गए। पेन पेपर अपने पास रखना, ज़रूरत लगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, 400 to 550। अब फोर्थ नंबर पे हम लिखेंगे 500 to 700। पाँचवें नंबर पे हम लिखेंगे 700 to 950। ठीक है, ये हमने यहाँ पे नोट कर दिया बैंक निफ्टी के
मूवमेंट, पर डे के मूवमेंट, बैंक निफ्टी मूव स्लैश डे, है ना। एक दिन में मतलब बैंक निफ्टी इतना मूवमेंट करता है। अब समझो, प्रीवियस क्लास में हमने आपको ये भी बता रखा है कि महीने में अगर 30 दिन है या 31 दिन है तो हमको ट्रेड करने के लिए कितने दिन मिलते हैं भैया? 20 से 22 दिन मिलते हैं। देखिए क्लास में लेट आते हैं, फिर हमारा रिदम खराब करते हैं। कोटेश्वर जी नमस्कार। नमस्कार राजन जी। म्यूट कीजिएगा। ठीक कर देंगे। तो देखिए हमने आपको बताया था कि प्रीवियस क्लास में बता रखा है कि 20 से 22 दिन आपको ट्रेडिंग डे मिलते हैं। अब इस पे जो हमने ये वाला चार्ट, अब इस पे हमने आपको बताया कि बैंक निफ्टी का एक दिन का मूवमेंट नॉर्मली 200 से 250, दूसरा 300 से 450, तीसरा 400 से 550, चौथा 500 से 700 और पांचवा 700 से 950। ये आपको रेयर मिलेगा, ठीक है। ये आपको रेयर मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। ये वाला आपको थोड़ा उससे कम पॉइंट पे मिलेगा, मतलब ऊपर समझो। ये वाला इससे ऊपर जाएंगे तो ये वाला मिलेगा, इससे ऊपर जाएंगे तो ये वाला मिलेगा। अब समझो 22 दिन आपको ट्रेडिंग करने के लिए मिलते हैं, 20 से 22 दिन, ठीक। तो ये बनना है आपको 200 से 200 से 250 पॉइंट का जो मूवमेंट होने वाला है वो होने वाला है आपका 5 से 7 दिन महीने में, ठीक है। 5 से 7 दिन। ये 300 से 450 पॉइंट जो आपका मूवमेंट होने वाला है उसको भी आप लिख लो यहाँ पे, 5 से 8 दिन ये आपको मूवमेंट मिलेगा। अब ये वाला जो है 400 से 550 का जो मूवमेंट है ये आपको मिलेगा 4 से 6 दिन का, ठीक है। फिर ये चौथे नंबर का जो मूवमेंट है वो आ जाता है हमारा 2 से 3 दिन का। और ये जो पाँचवें नंबर का हमने यहाँ पे लिखा 700 से 950 पॉइंट का मूवमेंट, ये आपको रेयर मिलेगा 1 या 2, ठीक। आप समझना, ये जो 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट जिस दिन होता है उस दिन हमें ट्रेड कम चांस बनते हैं कि हमें ट्रेड मिले, क्योंकि हम साइडवेज मार्केट ट्रेडर नहीं हैं। पहली चीज़, हम साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करते हैं। जो लोग साइडवेज मार्केट में ट्रेड करते हैं वो ऊपर भी ले लेते हैं और नीचे आने पे भी ले लेते हैं। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसा वो फाइंड कर लेते हैं। एक बार ऊपर गया तो यहाँ पे वो सेल कर लेते हैं, नीचे आया तो यहाँ पे बाय कर लेते हैं। हम साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं लेते हैं, ये हमारे रूल्स में नहीं है। हम जब भी लेते हैं कंफर्म ट्रेड लेते हैं और अच्छा ट्रेड लेते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया, ठीक। दूसरी चीज़ आपको हमने बता रखा है, दूसरी चीज़ हमने बता रखा है कि हमें ट्रेड लेने के लिए मिनिमम जो पॉइंट्स रिक्वायरमेंट है, मिनिमम पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। सारे रूल्स बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बाद में आऊँगा अपनी चौपाल स्ट्रेटजी में। ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो सारी चीज़ें इसी से संबंधित है। वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को ताज्जुब होगा कि मैं मेरे वीडियो खुद ही देखता रहता हूँ कि मैं फ्लो में कौन कौन सी चीज़ें बता गया हूँ, क्योंकि फ्लो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल जाती हैं दिमाग मुँह से कि मुझे खुद को पता नहीं रहती, लेकिन फ्लो में बता जाता हूँ। मिनिमम पॉइंट्स जो रिक्वायरमेंट हमें ट्रेड लेने के लिए रहते हैं वो रहते हैं 200 से 250, ठीक है। ये आपको 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट रिक्वायर्ड है हमें ट्रेड लेने के लिए। तो अब ये बताइए कि जिस दिन मूवमेंट 200 से 250 पॉइंट के बीच में होगा तो हम ट्रेड लेंगे क्या? नहीं लेंगे, ठीक है। और हमारा ये जो चौपाल स्ट्रेटजी है वो बनेगा भी नहीं। और अगर बनता है तो आपको फिर बनता है, ऐसा नहीं है कि हमारा ये
साइडवेज मार्केट में नहीं बनता है, बनता है, लेकिन वहाँ पे फिर कम प्रॉफिट में आपको निकलना पड़ेगा। अगर आपने वहाँ पे रुकने की कोशिश करी तो वहाँ पे आपके लॉसेस के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो आप अपने रिस्क पे ट्रेड कीजिएगा। मैं यहाँ पे जो चीज़ें करता हूँ वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, आप समझना। हमारी स्ट्रेटजी क्या कहती है, मिनिमम हमें 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट हो गया। अब आते हैं अपने स्ट्रेटजी पे। स्ट्रेटजी हमारी क्या है, हम ट्रेड लेते हैं ट्रेंड लाइन पे। जैसे मान लीजिए मार्केट ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ठीक, ये हो गया हमारा ट्रेंड लाइन। यहाँ पे मान लो मार्केट ओपन हुआ और मार्केट ओपन होके यहाँ ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे रिवर्सल लिया और यहाँ पे फिर रिवर्सल लेके फिर ऊपर गया, फिर रिवर्स हुआ, फिर ऊपर गया। कुल मिला के हमने क्या करा, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमारा जो इस स्ट्रेटजी का नियम क्या कहता है, जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, अच्छा ऐसा है कि ये जो सिर्फ हम कॉल साइड के लिए ये स्ट्रेटजी यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम दोनों साइड के लिए ये स्ट्रेटजी यूज कर लेंगे। अगर मार्केट डाउन साइड जा रहा है, मार्केट ऐसे डाउन आ रहा है, तो भी हम यहाँ पे इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इस पे ट्रेड ले लेंगे। ठीक, ये ऊपर से लगा देंगे। ये हमारा डाउन साइड का ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। तो सेम टू सेम आपको कॉल साइड करना है। रूल्स भी सब बोथ के लिए सेम है, बस आपको रूल्स ध्यान रखना है। हमने यहाँ पे पहला पॉइंट मार्क किया, सेकंड पॉइंट मार्क किया जहाँ पे मार्केट ने डाइवर्जन लिया था, ये डाइवर्जन बोलते हैं हम इसको, या जहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया। ठीक, थर्ड पॉइंट पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक, ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। अब इसके बारे में हमने बताया था कि अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए आपको मिनिमम जो है 30 पॉइंट का ये रिक्वायरमेंट है। 30 प्लस पॉइंट रहेगा तो अच्छा काम करेगा। इन दोनों का गैप आपको देखना है, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 के बीच का गैप जो रहेगा वो 30 पॉइंट से कम नहीं होना चाहिए। अगर 30 पॉइंट से कम है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, ये विशेष ध्यान रखना है। अब अगर यही पॉइंट हमारे 50 से 60 पॉइंट का गैप हो जाता है बीच में, 50 से 60 पॉइंट का अच्छा ट्रेड बनेगा। अगर 80 से 100 पॉइंट का हमें मिल जाता है गैप तो अच्छा ट्रेड मिलेगा। अगर यहाँ पे 120 पॉइंट से और 150 पॉइंट का मूवमेंट मिलता है तो भी अच्छा ट्रेड बनेगा। और अगर 150 से 250 पॉइंट का अगर यहाँ पे आपको मूवमेंट मिलता है तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, फिर ये फेल हो सकता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आप समझो। ये हो गया पहला रूल ट्रेड लेने का, कि हमें थर्ड नंबर के पॉइंट पे ट्रेड मार देना है। गैप देखना है दोनों के बीच में, पॉइंट नंबर सेकंड और पॉइंट नंबर थर्ड के बीच में कितना होना चाहिए, 30 पॉइंट से ज़्यादा का होना चाहिए। ठीक, अब क्या कहता है हमारा ट्रेड कैसे लेंगे भैया। यहाँ से मार्केट ये ऊपर जा रहा था, ये नीचे आया तो रेड कैंडल बनेंगे। यहाँ पे रेड कैंडल बनती गई, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। एक कैंडल हम वेट करेंगे, ग्रीन कैंडल, एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन जाए और अगली जो ग्रीन कैंडल इस ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी उसी पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। मतलब ट्रेड हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा एंट्री पॉइंट, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। और ये जो रेड कैंडल का लो पॉइंट होगा वो हमारा हो जाएगा एसएल पॉइंट। ठीक है, मतलब स्टॉप लॉस। अगर मार्केट रिवर्स होके ये रेड कैंडल के लो को ब्रेक कर देता है हम बाहर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनी है उस फर्स्ट ग्रीन कैंडल को नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक कर दिया, उसके हाई को, हमारी एंट्री बन गई। और आपको तीसरे जो रूल में आपको लिखना है, तीसरा रूल रहेगा आपको बैंक निफ्टी के चार्ट को 5 मिनट टाइम फ्रेम में फॉलो करना है। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में फॉलो करना है। और आपको एग्जिट तब तक नहीं करना है जब तक कि कोई रिवर्सल कैंडल
नीचे नहीं आती है, या कि जो ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है इसको ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करती है, तब तक आप ट्रेड में बने रह सकते हो, आपको अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है। अब एक चीज़ और समझना, ये पॉइंट थोड़ा सा पहले बताना चाहिए था। ये जो हमने बताया कि 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट जो हम मांग रहे हैं वो क्यों मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं भैया, क्वेश्चन उठता है। मान लो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, इसने पहला 100 पॉइंट का मूवमेंट किया, यहाँ से यहाँ तक गया, ऊपर गया। ठीक, मैं इसको हटाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, फ्रेश उस पर बताता हूँ, थोड़ा और मज़ा आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। अब समझो, ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये जो मोमेंट है ये 100 पॉइंट का हो गया। इसका यहाँ पे हमने माना कि ये 50% या 50 पॉइंट, ये 100 पॉइंट में से 50 पॉइंट का इसने रिवर्सल मार दिया। ठीक, अगले फिर 100 पॉइंट का इसने मूवमेंट किया और फिर से इसने यहाँ पे लाके ये 50 पॉइंट का क्या कर दिया, रिवर्सल मारा। ठीक, अब यहाँ से फिर से ये ऊपर गया, यहाँ से ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे इसने 100 पॉइंट का मूवमेंट किया। समझना बात को, हाँ, पेन बराबर नहीं चल रहा है तो देखना। अब आपको ये यहाँ पे 300 पॉइंट दिख रहे हैं, 300 पॉइंट में आपको पहला ये 50 यहाँ पे मान लो ये वाला जो है छोड़ देना है, ये 100 पॉइंट के बाद ये 50 और ये 50 के बीच में ये गैप जो है आपको इसका कैलकुलेशन करना है। और थर्ड नंबर पे आपको यहाँ पे ट्रेड मारोगे जब, तो आपको ये टारगेट 100 पॉइंट का नहीं मिलेगा, आपको लगभग 150 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। 100 पॉइंट तो मैंने ऐसे ही लिखा है, बट आपको समझाने के लिए ये मैंने लिखा है कि आपको ये 100 पॉइंट का, मान लो एग्जाम्पल के लिए इतना मूवमेंट किया और 50% इसने 50 पॉइंट का नीचे रिवर्सल लिया, फिर 100 पॉइंट की उम्मीद आप रख सकते हो। जितना ये नीचे गिरा उतना ही ऊपर 1:2 का रेशो लेके आपको टारगेट रख सकते हो, आपको इतना टारगेट मिलेगा। ठीक है, अब आपने एंट्री यहाँ पे करी तो मान लो आपके 25-30 पॉइंट तो मिस हो जाएंगे। ये यहाँ पे जब आपकी एंट्री बनेगी ना तो 25-30 पॉइंट तो निकल जाएंगे या 40 पॉइंट निकल जाएंगे। ठीक, तो 40 पॉइंट निकल गए और आपको एसएल कितना मिला, आपको एसएल इतना ही मिला 40 पॉइंट का। अब जब 40, ये आपका एसएल पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया, तो आपको एसएल कितना मिला, 40 पॉइंट का। मान लो 50 पॉइंट का मिला तो प्रीमियम में आपको 25-30 रुपये का वो मिला। ठीक है, अब आपको टारगेट इससे भी ज़्यादा मिल जाएगा, ये हो सकता है ऐसे रिवर्स आए और फिर ऊपर चला जाए। ठीक है, आज का ही ऐसा सेटअप बना था, मैं अभी आपको चार्ट में ये चीज़ बताऊंगा। तो ये हो गया हमारा, ये इस रूल पे काम करता है कि जो हमने 200 से 250 पॉइंट का आपको मूवमेंट मांगा है आपसे कि भैया 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट होने के बाद हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, वो इसीलिए मांगा है 250 पॉइंट कि 100 ये गया रिवर्स मारा, 100 ये गया रिवर्स मारा, मतलब 200 पॉइंट का मूवमेंट करके नीचे आया, 150 पॉइंट पे आया, वापस हमने ट्रेड मारा 100 पॉइंट के लिए ऊपर जाने के लिए, और ये कई बार इससे भी ज़्यादा टारगेट हमको मिल जाता है। ठीक है, और ये जो टारगेट होता है ये हमें बहुत फ्रिक्वेंटली मिलता है, ट्रेड जल्दी एग्जीक्यूट करना पड़ता है और 5 से 10 मिनट के अंदर आपको अच्छा ट्रेड मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आप लोगों को यही सेम चीज़ चार्ट में एक बार समझा देता हूँ। देखो, आज हमने हमारे लर्निंग ग्रुप में ये वाला ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिया था, हमने यहाँ पे मार्क किया, यहाँ पे मार्क किया, पहला हमारा ये लोअर पॉइंट हो गया। मान लो मार्केट यहीं पे ओपन तो यहाँ पे हुआ था, लेकिन ये इसने यहाँ पे रिवर्स मार के यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, पहला सपोर्ट हो गया। फिर हमने यहाँ पे ये लाइन आप देख रहे होगे, ये वाली जो कैंडल है ये ऊपर गई तो थी, लेकिन इसकी विक यहाँ निकली हुई है, ये हमारी विक है, तो ये हमारा हमने यहाँ पे लिया 1 पॉइंट, यहाँ पे लिया हमने 2 पॉइंट, और ये हमने यहाँ पे लिया अपना 3rd पॉइंट।
ठीक, अभी हमने आप लोगों को रूल के अकॉर्डिंग क्या समझाया था कि आपको पहला पॉइंट अभी जैसे समझाया था वैसे ही दिख रहा है ना आप लोगों को। आप देखो, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक, ये ऊपर गया और फिर ये रिवर्स आया, रिवर्स आके ये ऊपर गया, फिर रिवर्स आया, फिर ऊपर गया। अरे यार ये भी, ये ऊपर गया। आपको अभी मैंने जो थ्योरी में अभी आप लोगों को समझाया वैसे ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और रूल्स के अकॉर्डिंग आप देखो, मूवमेंट देखो यहाँ पे, ये साइड में देखना, यहाँ पे देखना लेवल क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, ये साइड में आपको लेवल दिखेगा जब मैं कर्सर ले जाऊँगा। यहाँ पे लेवल निकल के आ रहा है 43,548 का। ठीक, सेकेंड हमारा यहाँ पे रिवर्सल लेता है ये 43,628 का। कितने पॉइंट का हमें यहाँ पे वो हो गया, लगभग 48 50 60 70 पॉइंट समथिंग का ये हमें सेकेंड नंबर का वो मिला, गैप मिला। ठीक, और सेकेंड और थर्ड नंबर का जो गैप है वो हमें यहाँ पे 628 से, और यहाँ पे आपको 628 और 684, तो कितने पॉइंट का हो गया, लगभग 40-45 पॉइंट का आपको यहाँ पे ये गैप मिल गया। जब आपको 40-45 पॉइंट का ये गैप मिल गया तो आप यहाँ पे ट्रेड मार दो। और ट्रेड कहाँ मारोगे भैया, हमने आपको रूल्स में बताया कि ये जो रेड कैंडल यहाँ पे रेड कैंडल बनती हुई आई और ये ग्रीन कैंडल, पहली ग्रीन कैंडल बनी उसको छोड़ देंगे। दूसरी कैंडल में जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होगा वैसे ही हमारा यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया एसएल पॉइंट और ये हमारा हो गया एंट्री पॉइंट। ठीक है, अब आप देखो एक बार एसएल पॉइंट देख लो, कितने पॉइंट का एसएल मिला आपको। यहाँ से आपने वो किया तो 722 और यहाँ नीचे कितने का है 684। तो मतलब आपको 16 ये और 22 उधर, तो कितने हो गए 16 22 आपके 28 10 38, मतलब 38-40 पॉइंट का आपको बीच में क्या मिला, एसएल मिला, एसएल पॉइंट मिला। अब आप टारगेट देखो, हमने आपको बताया था कि ये आप 1:2 रखो, तो ये आपको 1:2 मिल गया पहला टारगेट। अगर आप कंटिन्यू ट्रेड में बने हो तो ये आपको सेकेंड टारगेट मिल गया। ठीक, या आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप फर्स्ट टारगेट ही करो, बट इस पे ध्यान आपको ये रखना है कि ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है यहाँ पे इसको सपोर्ट लेना चाहिए। अगर सपोर्ट नहीं ले रहा है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आ रहा है, तब हमें तुरंत एग्जिट करना है। ये ध्यान रखना, तब हमें तुरंत एग्जिट करना है। जितना उसको टारगेट देना था उतना उसने दे दिया। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर नहीं जाता है तो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज जैसे हमने यहाँ पे अपने ग्रुप में लेवल दिया था, यही एग्जैक्टली यही लेवल दिया था कि इसको जैसे ही ब्रेक करेगा अप साइड वैसे हमें यहाँ पे ऊपर साइड का मतलब कॉल साइड का ट्रेड मिल जाएगा और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ वन वे। ठीक है, तो ये हो गया हमें कॉल साइड के लिए। सेम टू सेम क्या करना है, आप पुट साइड भी सेम टू सेम ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। पहला पॉइंट मार्क करो, सेकेंड पॉइंट मार्क करो और थर्ड पॉइंट पे गोली दाग दो। ठीक है, यहाँ पे आपने ट्रेड मार दिया। ठीक, तो इस तरह आपको ये फाइंड करना पड़ेगा। अब आपको एग्जांपल के लिए, क्या हो रहा है, लैपटॉप हैंग हो रहा है क्या, ये आपको क्या हुआ, अच्छा कल का भी देख लो, कल का देखो, ये सब जगह आपको यही लाइन ही मिलेंगी, आपको लाइन ही मिलेंगी। मेरे चार्ट में कोई इंडिकेटर नहीं, कोई फिंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं। कभी कभार बस फिबोनाची लगा के देख लेता हूँ या कि ये थोड़ा टूल यूज़ कर लेता हूँ, ये चैनल जब बनाता है तो उसके लिए। ठीक, तो देखो मैंने क्या बताया था अभी आपको कि आपने पहला मार्क किया, सेकेंड मार्क किया, अब ये मार्केट था साइडवेज। मैंने क्या बोला था आपको कि आपको 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट होने के बाद ये ट्रेड लेना है, तो आपको ये कभी एसएल हिट करवाएगा ही नहीं। ठीक, अगर आप देखोगे यहाँ पे इसका हाई पॉइंट देखो 43,794, ये मान लो 800, सीधी सी बात 800 राउंड फिगर में ले लो 800, और यहाँ पे नीचे ये 552 550 ले लो। कितने पॉइंट का वो हुआ भैया,
कितने पॉइंट का हुआ? 250 पॉइंट। तो 250 पॉइंट का ये मूवमेंट तो हुआ, लेकिन मार्केट कैसा मूव कर रहा था? साइडवेज मार्केट की तरह। ये जो चैनल बना है तो साइडवेज मार्केट की तरह इसने बिहेव किया। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे हमारा यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन हमने क्या बताया कि ये ट्रेंड लाइन जो आपने ड्रॉ करी है ऊपर, जैसे आपकी एंट्री यहाँ पे उसने करवा तो दी, लेकिन अगर ये रिवर्स मारता है और रिवर्स मारने के बाद आपके ये ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक करेगा आप वहाँ पे एग्जिट हो जाओगे। आपको वहाँ एग्जिट करना ही करना है। देयर इज़ नो इफ एंड बट्स, ठीक है? वहाँ पे इंतज़ार मत करना। और ये भी बताया मैंने आपको कि 10 बार में से आपको ये सेटअप हमारा 8 बार सक्सेस देगा। 2 बार तो भैया कोई भी सेटअप होता है वो फेल होता है, ठीक है? तो चलिए अब आप इसके पिछले वाले दिन देखो। पिछले वाले दिन देखो क्या किया इसने यहाँ पे। इसको हटा देता हूँ, आपको थोड़ा देखने में आसानी होगी। बहुत लिखा पढ़ी कर लेता हूँ। देखो ये यहाँ पे हमने मार्क किया पहला सपोर्ट, ये हमने मार्क किया दूसरा सपोर्ट, और यहाँ पे मार्क किया हमने तीसरा सपोर्ट, ठीक है ना? आपको ऐसा कुछ दिख रहा है? ये ऐसा दिख रहा है। अब जब तीसरा, अब आप पूछोगे, थोड़ा सा एक क्वेश्चन उठेगा कि भैया टच, ये ट्रेंड लाइन को टच तो यहाँ पे भी कर रहा है। क्वेश्चन उठेगा ना कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे टच कर रहा है, हम इसको तीसरा पॉइंट कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कंसीडर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप देखोगे सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट के बीच में जो गैप हमने बोला था 30 पॉइंट रहना चाहिए, वो 30 पॉइंट से कम का गैप है यहाँ पे। इसलिए हम इस वाली कैंडल के लो को हम कंसीडर नहीं करेंगे। थोड़ा जूम करता हूँ तो थोड़ा और अच्छा दिखेगा आपको। देखिए इसको भी हटा देता हूँ। देखो ये थोड़ा सा ये वीक निकल के इसको टच कर रही है, लेकिन हमारा जो मिनिमम सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट के बीच में मिनिमम गैप जो रिक्वायर्ड है 30 पॉइंट का, वो नहीं है। इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हम कंसीडर कर रहे हैं थर्ड पॉइंट को, ये इसके ऊपर वाले पॉइंट को। अब इसके पॉइंट और इसके बीच में जो गैप है वो हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। 30 पॉइंट से ज़्यादा का गैप है। तो यहाँ पे जैसे ही इसके हाई को ब्रेक करता है, इसके हाई को ब्रेक करता है, वैसे हमारी इसी कैंडल में ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है? अब ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया आपने, तो आप देखो हमने बोला था कि आपको तब तक एग्जिट नहीं करना है जब तक कि आपके एसएल पॉइंट तक नहीं आ जाता है, या कि फिर आपने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, ट्रेंड लाइन को, ये आपकी मान लो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को ये क्रॉस नहीं करता है, तब तक आपको ट्रेड में बने रहना है। अब जब इसको ये बताओ कंटिन्यू जब ये ऊपर जा रहा है तो ये इसको टच करने का कहीं संभावना दिख रही है आपको? तो आप क्यों निकलोगे? कंटिन्यू ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, आपको निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये तो मार्केट का स्वभाव है थोड़ा सा, जब ये कंटिन्यू वन वे रैली करेगा तब थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन ज़रूर करेगा। कंसोलिडेशन क्यों करता भैया? क्योंकि यहाँ पे घोड़ा घोड़ा यहाँ पे घास खाता है। मतलब घोड़ा यहाँ से कंटिन्यू दौड़ते दौड़ते यहाँ तक आया और यहाँ पे थक गया। जब थक गया तो यहाँ पे घास खाएगा, मस्त होगा, उसके बाद में ही ना ऊपर जाएगा और आगे चलेगा। तो और आगे चलने के लिए घोड़े को यहाँ पे घास खाना ज़रूरी है। अब कई बार क्या होता है, घोड़ा घास खा तो लेता है, लेकिन वो चलने की हालत में नहीं रहता, इतनी घास खा लेता है कि वो उल्टे पाँव चलने लगता है, तो मार्केट रिवर्स भी हो जाता है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, समझाने का एक तरीका है, ठीक है? तो घोड़ा यहाँ से कंटिन्यू दौड़ते दौड़ते गया और यहाँ पे घास खाना चालू किया, घास खाता गया। और अगर उसने लिमिट में खाई घास, लिमिट में इन द सेंस कि यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया उसने, लगभग 40-45 मिनट ही यहाँ पे स्पेंड किया। 40-45 मिनट यहाँ पे रुका। 40-45 मिनट भी नहीं, कितनी कैंडल बनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पन्ना 45, हाँ 45 मिनट यहाँ पे रुका। अब जब 45 मिनट रुकने के बाद ये कंटिन्यू ऊपर चला गया। आप देखो कितना बेहतरीन मौका बना। और
आई होप कि जिसने भी यहाँ पे ट्रेड लिया होगा अच्छा पैसा मिला होगा। ठीक, अब कई बार क्या होता है कि यहाँ पे अगर ये ज़्यादा कैंडल्स बन गई तो कई बार ये रिवर्स भी हो जाता है। अब वो रिवर्स कहाँ पे होता है वो भी बता देता हूँ। रिवर्स होता है जब इसके आसपास कोई साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होगा, या अगर नीचे साइड का ट्रेड है तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा। साइकोलॉजिकल सपोर्ट पता है ना आप लोगों को, सपोर्ट रेजिस्टेंस 500 और 1000 का जो लेवल होता है, 500 और 1000 का जो लेवल होता है वो हमारे लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। जैसे कि 500 हो गया, 1000 हो गया, जैसे 43,500, 44,000, फिर 44,500, फिर 45,000। इस तरह का जो लेवल होता है वो हमारे लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। अब आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, मुझे पता है वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको देखना होगा, जिसको समझना होगा, बिल्कुल सीखेगा, समझेगा और पैसे कमाएगा। वो मेरा काम नहीं है जो 30-30 सेकेंड में इंस्टाग्राम में लोग बाग अपना स्ट्रेटजी डालते हैं। लोग उतना ही देख के और सीख के और फिर ट्रेड मारते हैं और लॉस करते हैं। जब भी कोई भी चीज़ बताओ, किसी को बताओ तो अच्छे तरीके से बताओ ताकि उसका लॉस ना हो। मेरा मोटो ये है किसी का लॉस ना हो। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मैं यहाँ पे वही चीज़ें सिखा रहा हूँ या वही चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ, मैं खुद करता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे समझो कि मार्केट ने आपके ये 500 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर कंसोलिडेशन चालू किया है। मतलब 500 के लेवल को निकाल के आपके ये देखो 560 यहाँ पे है, और ये 560 से और 630 के बीच में ये कंसोलिडेट कर रहा था। तो ज़्यादातर चांसेस क्या हैं कि जब अपने साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस को क्रॉस करके मार्केट कंसोलिडेट करेगा तब मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाएगा, ये ध्यान रखना। अब अगर यही जो हमारा सेटअप बना था, अगर ये कहीं ये लेवल जो दिख रहा है आपको, ये 360 के पास बनता दिखाई दे रहा है, अगर यही हमारा 200 से 250 पॉइंट, ये 43,200 या 43,250 के पास में बनता दिखाई देता और फिर हम ट्रेड मारते, और ये वन वे अगर चल के 450 तक आता, कितना 43,450 तक आता और यहाँ पे कंसोलिडेट करता, तब ज़्यादातर चांस होते कि मार्केट डाउन साइड मार देगा। ठीक है ना, कंसोलिडेशन के बाद। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दूसरी है। 360 के आसपास हमारा क्या बना, सेटअप बना। यहाँ पे 500 तक जाने के लिए इसके पास जगह है, मतलब 140 पॉइंट ऊपर जाने की जगह है। तो ये ऊपर गया। अब ऊपर जाने के बाद इसने 500 के लेवल को भी एक झटके में इसने क्रॉस कर दिया। क्रॉस करने के बाद जब कंसोलिडेट कर रहा है तो ये कंफर्म हो जाता है कि मार्केट अपसाइड ही जाएगा। अच्छा, हमेशा ध्यान रखना एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं सारी चीज़ें आज ही बता दे रहा हूँ। वीडियो बड़ा हो रहा है, मैं ये वीडियो खुद देखूँगा इसलिए बना रहा हूँ। देखो, अगर मार्केट में जो हमने अभी साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करी, अगर कोई भी सेटअप है या हमारा जो चौपाल स्ट्रेटजी है वो, अगर एग्जाम्पल के लिए अभी मार्केट चल रहा है 43,000 पे, ठीक है, 43,250 से लेकर 43,350 या 360 के आसपास बनता है, तो इसके पास जगह है कहाँ तक जाने की, 43,500 तक जाने की जगह है इसके पास। ठीक है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट या रेजिस्टेंस हमारा 43,500 है। ठीक, ये हो गया लेवल। अब अगर मार्केट इसके ऊपर जा रहा है और हमारा सेटअप बन रहा है 43,700 से लेकर 850 के बीच में, 850 के बीच में, तो पॉसिबिलिटी है कि वो 44,000 तक जाए। ठीक है, 44,000 तक जाए। ये हो गया। ऐसे ही
रिवर साइड के लिए भी आप लोग कर सकते हो यही लेवल। मतलब आपको ये देखना है कि ये जो हमारा सेटअप बन रहा है वो जहाँ पर बन रहा है तो क्या उसके ऊपर जाने की जगह है या नीचे आने की जगह है कि नहीं है, ठीक है। वो आपको देखना है 40 मतलब ये 500 और 1000 के लेवल पे। अब एक चीज़ और समझ लो, वो नोट कर लेना डायरी में कि कोई भी लेवल हो, मान लो 43,000 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, 43,450 से लेकर 43,550 का जो लेवल होगा वो हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा, ठीक है, ठीक है। अब आगे अगर बात करें तो इसके आगे की बात कर रहा हूँ, मान लो 43,950 का जो लेवल होगा वो वहाँ से लेके 44,055 का जो लेवल होगा या 50 का जो लेवल होगा वो हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा। सेम टू सेम ये तो हो गया कॉल साइड के लिए। सेम टू सेम आप पुट साइड के लिए कर दो उल्टा। उल्टा कैसे कि अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है 44,050 पे और मार्केट डाउन जा रहा है तो इस लेवल से मतलब 43,950 तक के ये 100 पॉइंट का जो गैप है यहाँ पे नो ट्रेड जोन होगा, ठीक है। मतलब बीच में यहाँ ट्रेड नहीं लेना है। सेम टू सेम 43,550 पे है और पुट साइड जा रहा है, नीचे जा रहा है मार्केट, तो वो 450 तक कहीं भी रिवर्स ले सकता है। तो ये 100 पॉइंट यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन होगा। इसके अलावा ये 2 पॉइंट के अलावा आपको इसके पहले कहीं पर भी अगर 100 से 150 पॉइंट की जगह बनती है जहाँ पे आपको सेटअप बनता दिखाई दे रहा है, बिल्कुल घुस जाओ, कोई इफ एंड बट्स नहीं, वहाँ पे आपको सोच विचार करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करूंगा। और स्क्रीन पे आप लोगों को एक व्हाट्सएप नंबर चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर में आप व्हाट्सएप करके हमारे लर्निंग ग्रुप में डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, जो कि हमारी क्लास पर डे 8:30 बजे होती है। वहाँ पे हम मार्केट ने कैसा बिहेव किया है, क्या सेटअप बना था, उसके बारे में बात करते हैं और नेक्स्ट डे के लेवल के बारे में भी बात करते हैं। अभी मैं इस वीडियो में नेक्स्ट डे का लेवल नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुका है और मुझे लगता है कि 40-45 मिनट का वीडियो ये बन गया होगा, ठीक है। तो ये हमारी जो चौपाल स्ट्रेटजी है, अच्छा इस स्ट्रेटजी का नाम है चौपाल स्ट्रेटजी, ये आप नोट रखना। हमारी स्ट्रेटजी का नाम है चौपाल स्ट्रेटजी। ये हो गया पार्ट 3। पार्ट 2 और 1 आपको जाके देखना पड़ेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन दोनों पार्ट्स की लिंक मैं दे दूंगा, आप दोनों पार्ट्स पहले देख लीजिएगा, इसके बाद में थर्ड पार्ट देखिएगा। कुछ चीज़ें हैं जो कि पार्ट 1 और 2 में मिसिंग रहेंगी, वो आपको पार्ट 3 में मिल जाएंगी, ठीक है। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो मेरे गूगल मीट में ज्वाइन किए हुए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को और ज़्यादा इनक्रीज करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें जान सके और सीख सके और लर्न करके अर्न कर सके। तो हमारा मोटो क्या है, कीप लर्निंग कीप अर्निंग, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।